रेगुलर हियरिंग स्क्रीनिंग रोक सकती है बच्चों की बोली भाषा से जुड़ी समस्याएं। बाहर के देशों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत सालों से हो रही है। भारत में इसको पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लिया गया है। बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में ये स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में अभी इसको शुरू करना बनता है। जल्दी स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। नवजात शिशु के जन्म के 24 से 48 घंटे के भीतर हियरिंग स्क्रीनिंग करानी चाहिए ताकि किसी भी समस्या का तुरंत पता चल सके। यदि बचपन में सुनने की समस्या की पहचान समय पर नहीं होती तो उसका सीधा असर बच्चे के बोलने और भाषा सीखने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को, कम्युनिटी को नियमित हियरिंग स्क्रीनिंग न्यूबॉर्न्स और बच्चों में ज़रूर करवानी चाहिए। पढ़ाई और विकास में सुनने की कम क्षमता हो तो ये बाधा डाल सकती है। सुनने की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास रुक जाता है। समय पर उन्हें सामान्य जीवन देने की हर कोशिश करनी चाहिए। बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार कम सुनने वाले बच्चों में देखा जाता है। उनका सामाजिक व्यवहार और समझने की शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गंभीर रूप से कम सुनने वाले बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी आधुनिक तकनीक से सुनने की क्षमता को वापस किया जा सकता है। फ्रांस में CMV इन्फेक्शन बहुत होती थी और उससे न्यूबॉर्न बच्चों को सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। तो कॉक्लियर इम्प्लांट करने से वहाँ की कम्युनिटी में इसको एम्पावर किया है इन बच्चों को। यूथ और एल्डर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह होनी चाहिए? कम उम्र में समस्या कम सुनने की अक्सर 50 वर्ष की उम्र के बाद होती है, लेकिन अब यंगस्टर्स तेज आवाज और हेडफोन के कारण 40 वर्ष के आसपास के लोगों में भी ये समस्या बढ़ती दिखाई दे रही। तो उसके लिए रूल है 60-60 का नियम। डॉक्टर ने सलाह दी है कि हेडफोन का उपयोग करते समय आवाज 60% से कम रखें एंड लगातार 60 मिनट से ज्यादा इसका उपयोग ना करें। आपने ठीक सुना। हेडफोन उपयोग करते समय आवाज को 60% से कम रखें और लगातार 60 मिनट से ज्यादा इसका उपयोग ना करें। 100 डेसिबल से अधिक तेज आवाज कान की नसों को बहुत कमजोर और नुकसान करते हैं और ये जो हियरिंग सेल्स हैं ये कोशिकाएं दोबारा नहीं बनती। एक बार डैमेज हो गई तो ये दोबारा नहीं बनती। कान के अंदर जो हियरिंग सेल्स बहुत नाजुक होते हैं, एक बार नष्ट हो जाने पर ये दोबारा नहीं बनते, जिससे कि बहरापन, डेफनेस जो है वो स्थायी हो जाती है। सुनने की समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से जांच कराना चाहिए और कान को आराम देने के लिए बीच बीच में हेडफोन या शोर वाली जगहों पर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।
इस सलाह को पेरेंट्स, टीचर्स इग्नोर न करें और इस समस्या को नियमित हियरिंग स्क्रीनिंग द्वारा रोका जा सकता है, जिससे बच्चों की बोलने वाली भाषा और उनके मानसिक विकास का पूरा अवसर मिले।